और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जेएनयू तक ये विवाद पहुंच गया, जेएनयू में पत्थरबाजी तक देखने को मिली, लेकिन अब ये पूरा मामला बंगाल में भी पहुंचा है। बंगाल में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी चल रही है और इसमें एसएफआई स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया भी कूद चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है, सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास जो पूरा मामला आपको समझाएंगे। सर, क्या बंगाल में क्या कुछ मांग चल रही है और लगातार जो पहले जेएनयू में विवाद, उसके बाद बंगाल केरला में विवाद चल रहा है? जी बिल्कुल चेतन, लगातार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, जिस चीज़ की आशंका जताई जा रही थी कि इस डॉक्यूमेंट्री में इस तरह का कंटेंट है जिसके बाद हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, और ऐसे ही कुछ परिस्थितियां जो है वो बनती नजर आ रही हैं। जैसा कि हैदराबाद में, केरल में और फिर दिल्ली के जेएनयू में कल रात को देखने को मिला खासतौर पर कि पत्थरबाजी भी हुई। अब ये मामला जो है पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ऐलान किया गया है कि जिस डॉक्यूमेंट्री को, बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है भारत सरकार ने, उस डॉक्यूमेंट्री को कोलकाता में अलग अलग इलाकों में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस चीज़ का ऐलान जो किया है वो एसएफआई ने किया। ऐलान करते हुए कहा है कि ये स्क्रीनिंग जो है ये 27 जनवरी से शुरू की जाएगी। इसके बाद में लगातार अब ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये स्क्रीनिंग की जाती है 27 जनवरी से, तो फिर कोलकाता के उन इलाकों में भी हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एसएफआई ने यह कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि हर शख्स तक इस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचाया जाए और हर शख्स को ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जाए। और ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात तब ऐसे हालातों में हो रही है जब भारत सरकार इस पर बैन लगा चुकी है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। लेकिन अब एसएफआई के इस बयान के बाद में या एसएफआई के इस ऐलान के बाद में बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उनका नाम है सुकांत मजूमदार, उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर इसमें यही कहा है कि जो एसएफआई है या फिर इसके अलावा सीपीएम है, इन लोगों की सोच जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी मानसिकता से पीड़ित है। ये लोग जो हैं विदेशी ताकतों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, न कि भारत के सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी इनको विश्वास नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिशर्स ने बनाया है, उनकी डॉक्यूमेंट ब्रिटिशर्स ने बनाया है जिस आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर जो सीपीएम की बात की है, ये लोग तब भी भारत के खिलाफ खड़े थे और उन लोगों का साथ तब ये दे रहे थे। इस पर जो सुकांत मजूमदार है उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि इनके इस तरह के प्रोपेगेंडा से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया सब जानती है, जो लोग हैं भारत के वो सब जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर क्लीन चिट दे चुका है। तो कुल मिलाकर यही है कि अब केरल, हैदराबाद, दिल्ली का जेएनयू और अब पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तो लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अलग अलग गढ़ जो है अब बनते जा रहे। चेतन जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारी जानकारी जो है पूरी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू में ये पूरा मामला उठा, जेएनयू में बाकायदा छात्रों ने क्यूआर कोड बांटा ताकि जो बच्चे हैं वो आसानी से इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कर सकें, उसे देख सकें, और उसके बाद पत्थरबाजी भी वहां पर देखने को मिली। वहां पर रात भर हंगामा चलता रहा, पुलिस तक ये विवाद पहुंचा और उसके बाद अब बंगाल में भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जो बात है वो लगातार चल रही है। यानी कि जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि वो घर घर तक ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। बंगाल में भी अब ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ सकते हैं। क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।